आज हम बात करने वाले हैं भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग डीप टेक और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के Q2 FY26 अर्निंग्स कॉन्कॉल एनालिसिस की। यह कॉन्कॉल इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि नेटवेब ने न सिर्फ अपने गाइडेंस से बेहतर प्रदर्शन किया है, बल्कि इंडिया एआई मिशन के तहत दो बेहद बड़े स्ट्रैटेजिक ऑर्डर्स जीतकर खुद को भारत की सॉवरेन एआई जर्नी के केंद्र में स्थापित कर दिया है। अगर आप एआई, डेटा सेंटर्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q2 FY26 नेटवेब के लिए एक मजबूत और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्वार्टर रहा। कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम 3037 रुपए करोड़ रहा, जो ईयर ऑन ईयर 21% की ग्रोथ है। EBITDA 454 रुपए 60 पैसे करोड़ रहा और मार्जिन लगभग 15% रहा, जो स्केलेबल एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर को दर्शाता है। पैट 314 रुपए करोड़ रहा, जिसमें 20% से अधिक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की गई। H1 FY26 की बात करें तो ऑपरेटिंग इनकम 6049 रुपए करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 51% की ग्रोथ है। EBITDA 903 रुपए करोड़ और पैट 619 रुपए करोड़ रहा, जिससे साफ दिखता है कि नेटवेब ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी डिलीवर कर रही है। इस कॉन्कॉल का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा 21,840 रुपए करोड़ के दो स्ट्रैटेजिक एआई ऑर्डर्स, जिन्हें FY27 तक एग्जीक्यूट किया जाना है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि इन ऑर्डर्स का लगभग एक तिहाई एग्जीक्यूशन FY26 में ही हो जाएगा, जबकि शेष FY27 में एग्जीक्यूट होगा। ये ऑर्डर्स इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और इनका उद्देश्य इंडिया की सॉवरेन एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। नेटवेब इन प्रोजेक्ट्स में एंड-टू-एंड एआई सिस्टम्स, जीपीयू बेस्ड कंप्यूट सॉल्यूशंस और इंटीग्रेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टैक्स डिलीवर करेगी। एआई सेगमेंट की ग्रोथ इस क्वार्टर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही। H1 FY25 में जहां एआई रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 14.7% थी, वहीं H1 FY26 में यह बढ़कर 25.4% हो गई, यानी लगभग 160% ग्रोथ। मैनेजमेंट ने स्पष्ट कहा कि एआई डिमांड न केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबली स्ट्रक्चरल ग्रोथ फेज में है और नेटवेब एनवीडिया जैसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ OEM पार्टनरशिप के कारण इस डिमांड को कैपिटलाइज करने की यूनिक पोजीशन में है। नेटवेब दुनिया की चुनिंदा कंपनियों में से है जिनके पास एनवीडिया के लेटेस्ट जीपीयू आर्किटेक्चर्स पर डायरेक्ट OEM एक्सेस है, जिससे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स का जोखिम काफी कम हो जाता है। नेटवेब का बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। यह केवल हार्डवेयर बॉक्स सेलिंग कंपनी नहीं है। नेटवेब एंड-टू-एंड सॉल्यूशंस देती है, जिसमें हार्डवेयर, मिडलवेयर और प्रोप्राइटरी क्लाउड एआई सॉफ्टवेयर स्टैक शामिल होता है। स्काइलस और Skylus.ai प्लेटफॉर्म्स नेटवेब को कंपेटिटर्स से अलग बनाते हैं, क्योंकि ये जीपीयू एब्स्ट्रैक्शन, वर्कलोड ऑर्केस्ट्रेशन और एआई डिप्लॉयमेंट को सरल बनाते हैं। इसी डिफरेंशिएशन के कारण नेटवेब कंसिस्टेंटली 14-15% EBITDA और लगभग 10% पैट मार्जिन मेंटेन कर पा रही है, जबकि ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स सिंगल डिजिट मार्जिन्स पर काम करते हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और प्राइवेट क्लाउड नेटवेब के दो अन्य को पिलर्स हैं, जो मिलकर अब भी रेवेन्यू का 70% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि एआई ग्रोथ के बावजूद नेटवेब पूरी तरह एआई डिपेंडेंट नहीं है। HPC और प्राइवेट क्लाउड दोनों सेगमेंट्स स्ट्रक्चरली ग्रो कर रहे हैं, खासकर इंडिया में डेटा सेंटर बूम और एंटरप्राइज डिजिटाइजेशन के कारण। प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस में नेटवेब ऑन प्रेमिस इंटीग्रेटेड क्लाउड स्टैक्स प्रोवाइड करती है, जिसमें कॉस्टली थर्ड पार्टी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, जिससे कस्टमर्स के TCO में सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है। ऑर्डर बुक और पाइपलाइन को लेकर मैनेजमेंट ने एक बार फिर क्लैरिफाई किया कि नेटवेब का बिजनेस लंपी नहीं है। ऑर्गेनिक ऑर्डर बुक 4,939 रुपए करोड़ का है और पाइपलाइन लगभग 4,000 रुपए करोड़ की है, जिसमें स्ट्रैटेजिक ऑर्डर्स शामिल नहीं है। कन्वर्शन साइकिल 6 से 18 महीने का है और कन्वर्शन रेशियो लगभग 60% है, जिससे 35-40% की ग्रोथ गाइडेंस को स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी मिलती है। मैनेजमेंट ने दोहराया कि नेटवेब ने पिछले कई वर्षों में अपनी स्टेटेड गाइडेंस से बेहतर डिलीवरी की है और आगे भी यही इंटेंट है। एक और बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है नेटवेब की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। कंपनी पूरी तरह नेट डेट फ्री है और सितंबर 2025 के अंत तक 2,380 रुपए करोड़ से अधिक की नेट कैश पोजीशन में है।
स्ट्रैटेजिक एआई ऑर्डर्स के लिए किसी भी बड़े केपेक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेटवेब कैपेसिटी ड्रिवन नहीं बल्कि कैपेबिलिटी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। वर्किंग कैपिटल रिस्क भी मिनिमल है, क्योंकि ऑर्डर्स एलसी बैक्ड हैं, एडवांसेस मिल चुके हैं और क्रेडिट रिस्क लगभग जीरो है। मार्जिन्स को लेकर मैनेजमेंट ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई। स्ट्रैटेजिक एआई ऑर्डर्स में मार्जिन्स रेगुलर बिजनेस की तुलना में पीबीटी लेवल पर 150-200 बेसिस पॉइंट्स कम हो सकते हैं, लेकिन स्केल, रिस्क फ्री पेमेंट्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस को देखते हुए ये मार्जिन्स बेहद हेल्दी माने जाते हैं। ओवरऑल एबिटा मार्जिन गाइडेंस 13-14% बरकरार रखी गई है, इवन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर दीज लार्ज ऑर्डर्स। लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो नेटवेब खुद को सिर्फ एक आईटी हार्डवेयर कंपनी नहीं, बल्कि इंडिया की एआई फैक्ट्री बैकबोन के रूप में देखती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाइपरस्केलर्स की एंट्री, एंटरप्राइज एआई अडॉप्शन और इंडिया एआई मिशन जैसे इनिशिएटिव्स आने वाले कई वर्षों तक नेटवेब के लिए मल्टी ईयर ग्रोथ रनवे क्रिएट करते हैं। मैनेजमेंट का साफ कहना है कि अगले 3-5 वर्षों तक ऑर्गेनिक बिजनेस में 30-35% ग्रोथ सस्टेनेबल है, जबकि स्ट्रैटेजिक ऑर्डर्स अपसाइड प्रोवाइड करते रहेंगे। कुल मिलाकर नेटवेब टेक्नोलॉजीज Q2 FY26 में एक ऐसी कंपनी के रूप में उभरती है जो एआई, HPC और प्राइवेट क्लाउड के इंटरसेक्शन पर खड़ी है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, जीरो डेट बैलेंस शीट और नेशनल लेवल स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस इसे भारत की सबसे कंपेलिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज में से एक बनाते हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।